जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में जोरदार बहस जारी है। इस बहस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल के उद्देश्यों पर सभी की सहमति है। उन्होंने कहा कि ये बिल लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। मैं जो विधेयक लेकर आया हूँ वह बिल 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ है, अपमानित हुए हैं और जिनकी अनदेखी की गई है, उनको न्याय दिलाने का बिल है, उनको आगे बढ़ाने का बिल है। जो लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए, ये बिल उनको सम्मान और नेतृत्व देने का है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। 6 घंटे की चर्चा चली। जिन पर आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे। शाह ने कहा कि जो लोग ये पूछ रहे थे कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आरक्षण देने से क्या होगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों को आरक्षण देने से कश्मीर की विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेंगी और अगर फिर विस्थापन की स्थिति आएगी तो वो उसे रोकेंगे। जो ये कहते हैं कि धारा 370 हटने से क्या हुआ, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि 5 से 6 अगस्त 2019 को इनकी वर्षों से ना सुनी जाने वाली आवाज को मोदी जी ने सुना और आज उनको उनका अधिकार मिल रहा है। जब कश्मीरी विस्थापित हुए तो अपने ही देश में उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे नेता हैं जो गरीब से गरीब परिवार से आते हैं और वो पिछड़ा वर्ग का भी दर्द जानते हैं और गरीब का भी दर्द जानते हैं। इस बिल के जरिए आतंकवाद की भयावह त्रासदी झेले लोगों को मजबूती मिलेगी। अपने ही देश में विस्थापित होकर अपने वतन से उखड़कर उनको अधिकार और मजबूती के लिए ये बिल है। शाह ने कहा कि आतंकवाद की वजह से 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने राज्य, अपने शहर छोड़कर विस्थापित होकर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। पाकिस्तान से पहले युद्ध के बाद 31,789 परिवार पीओके से विस्थापित होकर 26,319 जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में बसे हैं। इस डेलिमिटेशन में जानबूझकर हमने बैलेंस बनाया है। नए बिल के जरिए कश्मीर से बाहर वहां के स्थापित 2 नॉमिनेटेड सदस्य और अनाधिकृत पाकिस्तान के हिस्से वाले क्षेत्र से 1 नॉमिनेटेड प्रतिनिधि का चुनाव होगा। कुल मिलाकर विधानसभा में पहले 3 नॉमिनेटेड सदस्य होते थे और अब 5 नॉमिनेटेड होंगे। जम्मू क्षेत्र में 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर क्षेत्र में 46 से 47 विधानसभा की सीटें कर दी गई हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।